हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एलिमिनेट बैड हैबिट्स। तो जो भी हमारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि हमारी द्वारा दी गई सभी प्रकार के ज्ञान आप तक टाइम से पहुंच जाया करें। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि हम इंसान अपने जीवन में होने वाली जो गलतियां हैं उनको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि देखो बेटा, जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके अपने लाइफ के एंड तक में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन उन सभी गलतियों में जो अर्ली स्टेजेस के मिस्टेक्स होते हैं वो ज़्यादा एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे कि हम जब स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको मना करते हैं कि ये नहीं करना, हम अक्सर वो काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ड्रीम को, हमारी चीज़ों को अचीव करने से रोकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वे अनुभवी होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि वो हमें हमारे लाइफ के बेहतरी के लिए, कि हम कुछ जीवन में अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा अचीव कर सकें, इसके लिए वो बहुत सारी बाउंडेशंस लगा देते हैं कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है। क्योंकि हर एक गार्जियन, हर पेरेंट्स अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहता है और उज्जवल भविष्य के लिए ही दुआएं करता है। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है आज के टाइम पे, वो है बेटा हमारा सेल फोन। ये सेल फोन जनरली हमारे पेरेंट्स बच्चों को इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बच्चा अपने घर से, अपने परिवार से दूर रह के किसी शहर में तैयारी कर रहा है तो उनसे जुड़ा रहे, वो उनको वीडियो कॉल पे कम्युनिकेट कर सके, अपने हाल चाल जान सके। लेकिन इस मोबाइल का प्रयोग आज के टाइम पे बच्चे अपने गार्जियंस, अपने रिलेटिव से बातचीत करने में कम और बाबू सोना में ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ज़्यादा करने से क्या होगा कि आपका जो टारगेट है, जो आपकी लक्ष्य है, आप कहीं न कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाएँगे। दूसरी बात कि इन मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनियों की उतनी ज़्यादा गलती नहीं है, जितनी ज़्यादा इन कंपनियों की गलती है। देख लो भाई स्क्रीन पर, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले, इन लोगों ने ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए कि इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बच्चे गलत तरीके से कर रहे हैं, जिससे उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है और उनको जो करना है वो ना करके बल्कि किसी और काम में संलिप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी की आदत लग जाती है इंस्टाग्राम चलाने की, तो रात के 2-2 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम चला रहा है। एक मैसेज पे नोटिफिकेशन टक से आवाज़ आई, बच्चा तुरंत मोबाइल उठाया, स्क्रॉल डाउन कि अच्छा देख ले, ओह अच्छा राजू ने मैसेज किया है। अच्छा, तो देखो बेटा, इससे क्या होता है कि डिस्टरबेंस हमारे लाइफ में बढ़ती है, यानी कि जो काम हमें करना है वो काम हम सही से नहीं कर पाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ता है। तो आप लोग क्या करें कि अगर आप इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अनइंस्टॉल होने लायक है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, और नहीं होने लायक है तो एटलीस्ट आप उस पर आईडी ही मत बनाइए, अपने आप को साइन अप मत करिए, उसको ज्वाइन मत करिए। क्योंकि ये सोशल मोबाइल के अंदर पाए जाने वाले ऐप हमारे जीवन के लिए एज ए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब को एलिमिनेट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। नहीं, यूट्यूब पर आपको हर तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे आपको अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन देखता कौन है? आप खुद ही स्वयं सोच के बताइए कि अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हों, जहाँ 100 की संख्या में बच्चे हों, अगर हम सर्वे करेंगे तो ऐसा पाएंगे कि इंस्टाग्राम यूज करने वाले बच्चे, वहाँ पर मोटिवेशन की चीज़ें कम और उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा वॉच आउट करते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने कहा आप यूट्यूब से पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। जो हैं वो आप जानते ही हो आप क्या यूज कर रहे हो। तो अब इससे ज़्यादा मैं आपको इस पर क्या ही बहस दूँ, क्या ही लेक्चर दूँ। ठीक है, अब हम आगे चल के और बात करते हैं। एज ए स्टूडेंट लाइफ हमारे जीवन में हर तरीके के दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे भी दोस्त होते हैं, कुछ बुरे भी दोस्त होते हैं। अच्छे दोस्त आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं,
आप अगर गलती करेंगे तो आपकी गलतियां गिनाएंगे आपके सामने आपके बैठा के कि तुमने यहाँ पर ये गलती किया है, तुमने यहाँ पर ये गलती किया है। लेकिन जो आपके जीवन के रोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, जो आपको मार्ग में आपके लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ने देने वाले होते हैं, वो आप अच्छा करोगे तब भी ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, और जब आप बुरा करोगे तब भी आप पे वाह वाह करेंगे। ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से सदैव सतर्क रहिए। जीवन में अच्छे दोस्त बनाइए। अगर आप गलती करें तो वो दोस्त आपको चार बातें सुना सके, आपको समझा सके कि यह गलत है, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, चलो मिलके हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सबसे जो आपके सराउंडिंग्स में दोस्त हैं, क्योंकि जब हम 10th क्लास पास आउट हो चुके होते हैं, या जब आजकल टाइम पे तो मैं बात करूं तो 5वीं क्लास के बच्चों का दिल टूटने लगा है। हमारे टाइम पर तो 5वीं क्लास के बच्चे को ये नहीं पता होता था कि प्रेम मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है। लेकिन आज के टाइम पे 5वीं क्लास के बच्चे का क्रश, दिल टूट गया, कोई ब्रेकअप करके भाग जा रही है, रो रहा होता है। तो बात समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि आपको इस तरह के मतलब अनवांटेड चीज़ें नहीं करनी है। आप अपने सराउंडिंग्स में अच्छे लोगों के साथ घूमिए, अपने सराउंडिंग्स में रहने वाले कुछ चुनिंदा अच्छे लोगों से दोस्ती करिए जो आपके हम उम्र के हों या आपसे बड़े हों। ठीक, तो आप अपने अच्छे और बुरे दोस्तों में अच्छे दोस्तों के साथ चयन करके उनके साथ रहें, उनके साथ घूमें और किसी अच्छी टॉपिक पे बातचीत करें। और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा आप लोग पढ़ाई की बात करो, यार लाइफ भी तो जीनी है ना। तो लाइफ जीने का मतलब ये नहीं है कि जाके कोने में खराब दोस्त के साथ, बैड फ्रेंड के साथ चरस पी रहे हो, ये काम नहीं करना है। ठीक है ना, हुक्का बार में जाके हुक्का पी रहे हो, क्लब में जाके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। और ये सारे काम आपको आपके बैड फ्रेंड्स कराएंगे। और आज के टाइम पे ऐसे एक्टिविटी करने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें, क्योंकि यही बच्चे फिर जब उनके साथ वाले जब अपने लाइफ में आगे निकल के चले जाते हैं तब इनको तकलीफ होता है, और फिर याद करते हैं एक टाइम के बाद कि काश उस टाइम पे हम ऐसा ना किए होते तो हम और वो दोस्त थे, हम लोग कुछ अच्छा कर रहे होते, जैसे वो अच्छा कर रहा है वैसे हम भी अच्छा कर रहे होते। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करते हैं डोंट डू एनीथिंग हद से ज़्यादा। देखो, अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए हद से ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन अगर आपके अंदर कोई बुराई ऐसी है, मतलब किसी चीज़ की लत लग गई है, तो किसी चीज़ की लत मत लगने दो। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की नहीं। ठीक, सिवाय अपने ड्रीम के। अपने ड्रीम के पीछे पागल हो जाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी खराब एक्टिविटी के पीछे उसके लिए अपना समय बर्बाद मत करो, उसके हैबिचुअल मत हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर डोंट डू एनीथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा मेहनत मत करो, हद से ज्यादा। वहां पर आप करो, दिल जान लगा के मेहनत करो। लेकिन जो खराब चीजें आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर निहित है, उसको लेके बहुत ज्यादा एफर्ट मत करो। बात समझ में आ गई? जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत लग जाती है कि यूट्यूब पे मूवी देखने लगते हैं। अब एक मूवी खत्म हो गई, दोबारा फिर से दूसरा स्टार्ट कर लेंगे। या सोशल मीडिया में एक देखा, दो देखा, मतलब आराम से अब स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा समय बर्बाद कर दे रहे हैं। ठीक, दोस्तों के साथ घूमने निकल गए तो निकल गए, भूल गए कि मतलब हमारा कुछ अभी जिम्मेदारी भी है, अभी हम अपने लाइफ में जो अचीव करना है वो नहीं किए हैं। तो जो आपको पहले अचीव करना है, अपने टारगेट जो आपने बना रखे हैं, सेट आपने जो गोल सेट कर रखा है, आपका जो विजन है, सबसे पहले उसके लिए आप हद से ज़्यादा मेहनत करिए। अनवांटेड चीज़ों के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में कि देखिए, अवॉइड फालतू के बातचीत बिना किसी वजह के। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आपके सराउंडिंग्स में रहते होंगे जो बिना किसी वजह के एवं ही बातचीत करते रहते हैं। यानी अगर किसी मुद्दे की बातचीत हो रही है, कोई अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, जरूर आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि वहां पर आपका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन होता है, एक कहावत भी कही गई ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराए। कुछ ऐसे लोगों के बीच में आप बैठे बातचीत कर रहे हो जहां पे अर्थ का अनर्थ हुआ जा रहा हो, तो वहां पे बातचीत करना, यानी ऐसे लोगों के बीच में रह के बातचीत करना अवॉइड करिए, कम करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम आपको ऑलवेज ट्राई टू फोकस टुवर्ड्स योर विजन। आपने जो अपने सेट, अपने गोल बना रखे हैं, जो आपका एम है, उस एम के लिए तत्पर
कंटिन्यूअस वे में फोकस्ड रहिए और एफर्ट करते रहिए। आई होप एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं डोंट रिपीट योर सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती आपने कर दी, चलो एक बार हो गया, दूसरी बार लेकिन अगर आपने वही गलती की, इसका मतलब कि आप खुद में के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं चाहते हो। तो अपने आप को अगर आप सेल्फ बिल्डअप करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो अपने द्वारा की गई गलतियों को दोबारा रिपीट मत करो। क्योंकि देखो बेटा, जो जीवन में की गई गलतियां होती हैं ना, पेन और पेपर की अगर हम बात करें कि अगर हमने एक पेपर पर पेन से लिख दिया या पेंसिल से लिख दिया तो उसको इरेजर से बड़े आसानी से मिटाया जा सकता है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी भी गलतियां कर देते हैं जिसको कि इरेजर से मिटाया नहीं जा सकता, और उसका टीज आपके जीवन में हमेशा रहेगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें जिनको कि इरेज करना इम्पॉसिबल हो या नामुमकिन सा लगे या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे, जिसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो जाए, आप स्ट्रेस फील करने लगो, आपको मतलब तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें यानी मेंटल स्ट्रेस में चले जाओ। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है, कि ऐसी कोई गलतियां ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब एक गलती जो आपके जीवन में कभी हुआ वो दोबारा आपसे रिपीट ना हो। इस तरीके से आप जो मिस्टेक्स करते जा रहे हो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जाएंगे, यानी कि आप शॉर्टकमिंग होते जाएंगे, वो आपके लाइफ से एलिमिनेट होते जाएंगे। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि ट्राई टू रीड सम मीनिंगफुल बुक्स। अगर आपको जीवन में अच्छा करना है तो मीनिंगफुल बुक्स पढ़िए, जिससे आपको मोटिवेशनल चीज़ें करिए, मोटिवेशनल लोगों के इस वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपको अपने जीवन में जो अचीव करना है वो कैसे अचीव करना है, ठीक है ना। होता क्या है कि एक एज के दो डिफरेंट डिफरेंट लड़के या दो डिफरेंट डिफरेंट लोग, ठीक है, सेम एनवायरनमेंट में पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सेम स्कूल से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक अपने जीवन में बहुत आगे चला जाता है, और जबकि वो भी नॉर्मल स्टूडेंट था, कोई गॉड गिफ्टेड ब्रेन नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वो बहुत आगे चला जाता है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स या उसी के साथ रहने वाला बल्कि एक दोस्त कह लो पीछे छूट जाता है। रीजन क्या है कि आपके फैमिली, अपनी यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आप जिस परिवार में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, इसका भी एक अहम रोल होता है। लेकिन फिर भी कुछ उन्हीं सोसाइटी में से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने आप को इस कदर बूस्ट करते हैं कि नहीं, मेरे को अपना सोसाइटी अलग तरीके से क्रिएट करना है, मेरे को अपने ही सोसाइटी में एक अलग पहचान बनानी है, अपने आप को बिल्डअप इस लेवल पे करना है कि लोग हमको जाने, हमारे पेरेंट्स तक को हमारी वजह से पहचाने, मतलब सबके लिए प्राउड मोमेंट क्रिएट करे। तो वो बच्चा कुछ यूनिक करता है, वो अपने जीवन के एक गोल यानी कि एक लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य के पीछे एकदम जी जान लगा के लग जाता है कि मुझे इसको अचीव करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। डू योर जॉब ऑन टाइम। आप कोई भी काम करें एक टाइम पर करें, क्योंकि समय दुनिया का सबसे ताकतवर चीज है, जो एक बार निकल गया वो दोबारा रिवर्स वापस नहीं आता। इसलिए समय की सहूलियत को समझते हुए जो भी काम करें टाइम पर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेक योर रूटीन फॉर ईच डे एंड मस्ट ट्राई टू फॉलो देम। ये आप डेली का अपना एक रूटीन बनाइए, सुबह से लेकर शाम तक का, कब लंच करना है, कब क्या करना है, कब घूमना है, कब म्यूजिक सुनना है, हर एक चीज का। जब आप हर एक चीज का एक प्रॉपर रूटीन बना लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है, सही कामों में इंगेजमेंट आपकी बढ़ जाएगी। और जो बैड वर्क्स हैं, जो ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो एक्टिविटी धीरे धीरे आपके लाइफ से ऑलरेडी एलिमिनेट होते जाएंगे। इसलिए अपना एक डेली का रूटीन सेट करिए और उस रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि बी लॉयल योरसेल्फ। अपने आप से सदैव लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए, कि अगर आपका दिल, आपकी अंतरात्मा यह आपको कहता है कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो, तो मतलब आप सही हो। क्योंकि जब भी इंसान कुछ गलत करता है तो उसके खुद के अंदर से आवाज आती है कि देखो बेटा गलत कर रहे हो, रुक जाओ, मत करो। तो सबसे पहले अपने प्रति आप ईमानदार बनिए। दूसरा, बी काइंड फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति भी दयालु बनिए। तीसरा, लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से प्यार करिए। और चौथा, बी फोकस्ड, आपका जो लक्ष्य है उस पे हमेशा फोकस्ड रहिए, अपने एम पर हमेशा फोकस्ड रहिए। बी लर्नर, जीवन हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती है हर एक स्टेज पे।
जीवन से सीखते जाइए और अपनी कमियों को रिड्यूस करते जाइए। आपको आपकी मंजिल ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और एट द एंड फाइनली योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। आप अपने जीवन में एक न एक दिन जरूर सफल होंगे अगर इन सभी चीज़ों को जो एलिमिनेट करने वाली हैं उनको एलिमिनेट करना है, जिनको एक्सेप्ट करना है उनको एक्सेप्ट करिए, उनको एडॉप्ट करिए और उनको फॉलो करिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,